जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में आज हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ये हमारी एडजेक्टिव की पार्ट 2 की वीडियो है और पार्ट 1 में हम लोगों ने एडजेक्टिव की काफ़ी बेसिक जानकारी ले ली थी। हम लोगों ने एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव में डिग्रियाँ क्या होती हैं और डिग्रीज के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री हो गई। उसके बाद फिर हम लोग कंपेरेटिव डिग्री पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री पढ़े थे। तो हम लोगों ने तीनों डिग्रियाँ पढ़ ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि एडजेक्टिव के क्वेश्चन में उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर वो नहीं देखें, पहली वीडियो नहीं देखें, तो उसको ज़रूर देखिए। और अगर मान लीजिए आपको डिग्री वगैरह आती हैं तो फिर आप इसको भी देखेंगे, तब भी आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिग्री पढ़िए, उसके बाद फिर इसको देखिए, क्योंकि डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड आगे रूल आएंगे। तो वहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर डिग्री पढ़ लेंगे तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग प्रीपोजिशन के एडजेक्टिव के कुछ रूल लेकर इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज, जो कि बहुत बढ़िया रूल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। यही सब रूल पूछे जाते हैं, तो आप इसको पढ़िए और इसको बढ़िया से आप अपने माइंड में सेट कीजिए। देखिए, कल हम लोग डिग्री पढ़ लिए थे और आज हम लोग रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, यानी एडजेक्टिव के रूल पढ़ेंगे। एक एक करके रूल मैं आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया रूल हैं ये सब। देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बस आप वीडियो देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, आपको पढ़ाना कैसा लगा। और कोई भी डाउट रहे तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला रूल हमारा क्या है? रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला रूल हमारा सम और एनी से रिलेटेड रूल है। हमारा पहला रूल सम और एनी से रिलेटेड रूल है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रूल है वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो की, सम एंड एनी से रिलेटेड। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी जो सम है और एनी दोनों का प्रयोग लगभग एक जैसे होता है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो वही इसको यहाँ हमें पढ़ना है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सम आएगा तो वो देखना है कि वो सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में आए, निगेटिव सेंटेंस में नहीं। और एनी जो है ये हमको निगेटिव सेंटेंस में आना चाहिए, अफर्मेटिव में नहीं। तो सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। यही हमारा पहला रूल है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए ताकि आपको और क्लियर हो। और देखिए, इसमें एग्जाम्पल पहला, देयर आर सम मैंगो ऑन द ट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देयर आर सम मैंगो ऑन द ट्री, ये जो सेंटेंस है ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव में सम आया है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहीं अगर दे देता ऐसे कि देयर आर एनी मैंगो ऑन द ट्री, तो एनी का प्रयोग हम निगेटिव में करेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाता है एनी, लेकिन सम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा सिंपल सा रूल है ये फ्रेंड्स। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट गॉट एनी मनी। आई हैव नॉट गॉट एनी मनी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, ये हमारे नॉट आ रहा है तो ये निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे एनी आया है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एरर बना देता है ऐसे कि आई हैव नॉट गॉट सम मनी, तो सम हमारा निगेटिव सेंटेंस में नहीं आता, हमारा सम अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम एनी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो आई होप पहला रूल आपको समझ में आया होगा कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और एनी का प्रयोग निगेटिव में करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। जब भी, क्योंकि सिंपल सा रूल है इसलिए कभी कभार इसको भी पूछ लेता है, जब कंपेरेटिव एडजेक्टिव आए। कंपेरेटिव एडजेक्टिव मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं आपको कल बहुत बढ़िया समझाया था। कंपेरेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये सब मैं आपको समझाया था। तो जब कंपेरेटिव एडजेक्टिव आए तो इसके साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताया था कि कंपेरेटिव एडजेक्टिव तभी आता है जब किसी दो के बीच तुलना की जाती है, यानी जब तुलना की जाएगी तभी कंपेरेटिव एडजेक्टिव आएगा। और कंपेरेटिव एडजेक्टिव आएगा तो हम देन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देन लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कंपेरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन, इसका ये जो सेंटेंस का जो फॉर्म होगा वो ऐसे होगा, जब भी कंपेरेटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद में हम तुरंत देन लगाएंगे, क्योंकि देन ही कंपेरेटिव एडजेक्टिव के बाद आता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको दिखे साफ साफ। देखिए फ्रेंड्स, रामू इज वाइजर देन आई। रामू इज वाइजर देन आई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रामू जो है वो मुझसे वाइजर है, यानी मुझसे बुद्धिमान है। तो ये दो के बीच तुलना हो रही है, तो दो के बीच तुलना के लिए कंपेरेटिव एडजेक्टिव होगा, और वाइजर, वाइजेस्ट। तो हमारा वाइजर जो है ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, और कंपेरेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद देखिए यहाँ पे देन आया है, तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे।
इसको आपको ध्यान देना है। कंपेरेटिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो उसके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा योर बैग इज मोर कॉस्टली देन माइन। तो यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मोर है दोस्तों, ये हमारा मोर कंपेरेटिव एडजेक्टिव है और कंपेरेटिव एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे और देन यहाँ पे आया है, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही लाइक्स हर मोर देन आई। ही लाइक्स हर मोर देन आई, तो वो यहाँ पे मोर देन आई, तो दो के बीच तुलना हो रही है, ही और आई के बीच, तो आई के बीच और ही के बीच तुलना हो रही है, तो हम मोर का प्रयोग करेंगे कंपेरेटिव एडजेक्टिव का, और कंपेरेटिव एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ देन आया है और करेक्ट है। तो ये आपको ध्यान देना कि जब भी कंपेरेटिव एडजेक्टिव आए तो उसके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। देखिए आप सारे रूल पढ़ लेंगे, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। रूल हमारा नेक्स्ट रूल है, जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव आए, यानी जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे बेस्ट हो गया और वर्स्ट हो गया, ये सब हमारे सुपरलेटिव एडजेक्टिव हैं। मैं आपको कल की वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया था, इसकी जो पार्ट 1 है। तो जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव आए तो उसके पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं, यानी जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे बेस्ट आ गया तो उसके पहले हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। इसका जो फॉर्म होगा वो ऐसे होगा, द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले हमेशा, उसके पहले, बाद में नहीं, उसके पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे। इसके एग्जांपल देखिए, इस तरह कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव दे देगा और उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेगा, तो इसको आपको सिंपल सा रूल है, इसलिए ध्यान देना आपको। एग्जांपल देखिए, ही इज़ द वाइजेस्ट बॉय इन दिस क्लास। तो वह इस क्लास का सबसे वाइजेस्ट बॉय है, तो वाइजेस्ट कोई एक ही तो होगा, और एक के लिए जब अधिक की तुलना की जाए एक से, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और यहाँ वाइजेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देखिए द आया है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, शी इज़ द ओल्डेस्ट वुमन इन दिस विलेज। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट जो है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द आया, बिल्कुल करेक्ट है। और क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव यहाँ क्यों प्रयोग हुआ वो भी मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे 2 से अधिक की बात हो रही है, 3 या 3 से अधिक की जब बात होगी, या फिर 3 की भी बात होगी, या फिर 3 से अधिक की बात होगी, तो वहाँ हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सुपरलेटिव एडजेक्टिव आया है ओल्डेस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विलेज में 3 से अधिक ही महिलाएँ होंगी, 3 से अधिक महिलाएँ होंगी, तो उसके लिए हमारा ओल्डेस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। तो यहाँ जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव बेस्ट है हमारा, और इसके पहले द आया है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा कि जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बढ़िया ये सब रूल है, इन्हीं सब से क्वेश्चन आते हैं। अगर एरर के क्वेश्चन बने या फिर ग्रामेटिकल क्वेश्चन बने तो यही सब मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, इनफ के पहले, इनफ जो वर्ड है इनफ, इसको आपको ध्यान देना कि इनफ के पहले बात हो रही है, इनफ के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इनफ के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ना कंपेरेटिव का प्रयोग करेंगे और ना ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जब भी इनफ वर्ड आएगा तो उसके पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग ही करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल, ही इज़ टालर इनफ। ही इज़ टालर इनफ। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी इनफ आएगा तो उसके पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो टालर है ये हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, और कंपेरेटिव एडजेक्टिव बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि इनफ के पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो टालर की जगह हम टाल करेंगे, ही इज़ द टाल इनफ, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा नोट है, इसी से रिलेटेड, इसी रूल से रिलेटेड। नाउन का प्रयोग इनफ के बाद होता है, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग इनफ के पहले होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात तो इनफ के पहले हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और एक और रूल हमारा इसी के साथ साथ कि इनफ जब भी आएगा तो उसके साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग इसके पहले करेंगे। जैसे ऊपर में हम लोगों ने एडजेक्टिव, ये जो हमारा टाल है ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ इनफ के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर कोई नाउन आता तो इनफ के बाद प्रयोग होता है। इसको भी मैं ट्रिक्स आपको बताऊँगा। देखिए बस इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव मनी इनफ टू बाई कार। तो यहाँ जो मनी है, मनी जो है हमारा ये नाउन है, तो नाउन का प्रयोग हम लोग इनफ के बाद करेंगे। तो यहाँ जो मनी होगा वो नाउन के बाद, इनफ के बाद आएगा, यहाँ पे आएगा। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा, आई हैव इनफ मनी टू बाई कार। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग टाइप का रूल है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इनफ का प्रयोग जब भी होगा, इनफ जब भी सेंटेंस में आएगा, तो एडजेक्टिव अगर होगा उसके पहले, तो हम पहली बात तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ एडजेक्टिव हमको इनफ के पहले प्रयोग करना पड़ेगा, और नाउन आएगा तो इनफ के बाद। इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक मैं बना देता हूँ। देखिए एडजेक्टिव में पहला हमारा वर्ड है ए से शुरू, और नाउन हमारा पहला है एन से शुरू। तो
ए और एन में पहला कौन आ रहा है, पहले ए आ रहा है, तो हम इनफ के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और एन बाद में आ रहा है तो हम नाउन का प्रयोग इनफ के बाद में करेंगे। इसको आपको एक बस रिलेट कर दिया ताकि आपको याद हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो कि ए से हमारा एडजेक्टिव पहले आता है इसलिए हम इनफ के पहले प्रयोग करेंगे, और एन से हमारा नाउन बाद में आता है इसलिए इनफ का नाउन का प्रयोग हम इनफ के बाद में करेंगे। यहाँ पे जैसे हुआ है मनी हमारा नाउन है तो मनी हमारा इनफ के बाद प्रयोग हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, टू सो कंपेरेटिवली रिलेटिवली, ये वर्ड आप ध्यान दीजिए, ये टू सो कंपेरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में टू आ जाए, सो आ जाए, कंपेरेटिवली आ जाए या फिर रिलेटिवली आ जाए तो उसके बाद हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और ना ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। हम बस पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे इन सब वर्ड के बाद, टू सो कंपेरेटिवली रिलेटिवली। अब इसका एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल हमारा पहला एग्जांपल है, ही इज टू वीकर टू वॉक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टू आ रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टू के बाद हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ जो वीकर है देखिए ई आर लग जा रहा है, तो ई आर से हमारा ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो जा रहा है, तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि टू के बाद हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वीकर की जगह वीक का प्रयोग करेंगे, जो नीचे है इसके देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पे जो ये सो है, हम लोगों ने पढ़ा कि टू सो कंपेरेटिवली रिलेटिवली के बाद हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सो के बाद वीक हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहीं वीकर दे देता तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, द वेदर इज कंपेरेटिवली कोल्डर टूडे। तो कंपेरेटिवली आ रहा है, तो कंपेरेटिवली के बाद हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ जो कोल्डर है ये हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम ना करके यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे जो कि कोल्ड होगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे कोल्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। द वेदर इज कंपेरेटिवली कोल्ड टूडे। तो यहाँ पे बस यही आपको ध्यान देना है, थोड़ा यहाँ पे आपको ये 4 वर्ड याद करना पड़ेंगे या ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब भी टू सो कंपेरेटिवली रिलेटिवली आए तो इनके बाद हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, यही बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल हमारा इम्पॉर्टेंट रूल है, देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट मैं इसके ऊपर लिखा हूँ, इसका मतलब कि ये इम्पॉर्टेंट है रूल, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो रूल है, ऑफ द टू, जब भी ऑफ द टू आए, ऑफ द टू के पहले द प्लस कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। वैसे तो नॉर्मली हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव के पहले कभी भी द नहीं लगाते, लेकिन जब भी ऑफ द टू की बात होगी, जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू आएगा तो हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव, इसके पहले कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और कंपेरेटिव एडजेक्टिव के साथ ही साथ हम द का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि ऑफ द टू यानी दो के बीच तुलना करते वक्त हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो दो के बीच तुलना होगी तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव आएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक विशेष ध्यान बात यह रखनी है कि कंपेरेटिव एडजेक्टिव के बाद हम पहले द का प्रयोग करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स, तो इसको आपको ध्यान देना है। ही इज बेटर ऑफ द टू, तो यहाँ ऑफ द टू आ रहा है, यानी दो के बीच तुलना हो रही है, तो दो के बीच तुलना होगी तो पहली बात तो हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो ये बेटर जो हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, गुड बेटर बेस्ट, गुड हमारा पॉजिटिव, बेटर कंपेरेटिव और बेस्ट हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ ही इज बेटर ऑफ द टू, तो ऑफ द टू के पहले हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑफ द टू के पहले कंपेरेटिव एडजेक्टिव के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ कंपेरेटिव एडजेक्टिव प्लस द, तो यहाँ पे बेटर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू। ऑफ द टू के पहले कंपेरेटिव एडजेक्टिव के बाद हम पहले द का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा इसी से रिलेटेड एक नोट है, अगर ऑफ द टू की जगह ऑफ द थ्री आ जाए, ऑफ द फोर आ जाए या ऑफ द फाइव ऐसे एटसेट्रा कुछ भी आ जाए, लेकिन ऑफ द टू से अधिक रहे तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब दो से अधिक की बात होगी तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है, तो वही बात है यहाँ पे, ऑफ द थ्री दो से अधिक है तो दो से अधिक के लिए हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो ये वही है यहाँ पे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, लेकिन ऑफ द टू के पहले हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, और टू से अधिक की बात होगी थ्री फोर तो हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का बात करेंगे। एग्जांपल देखिए, शी इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द थ्री, तो यहाँ ऑफ द थ्री आ रहा है, तो ऑफ द थ्री के पहले हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले तो ऑलरेडी द आता है, तो ये बिल्कुल हमको पता है, अभी हम लोगों ने पहले रूल में पढ़ा। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोहन इज द
टालेस्ट ऑफ द फाइव, तो ऑफ द फाइव दो से अधिक है, और जब भी दो से अधिक की बात होगी तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, प्रीफर तथा प्रिफरेबल, प्रीफर तथा प्रिफरेबल के साथ टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार पूछा गया है ये, और हर बार कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है एयरफोर्स नेवी या फिर एनडीए में। इससे एरर का क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बहुत बनता है कि जब प्रीफर और प्रिफरेबल दे देगा और उसके बाद टू लगा दे, मतलब देन लगा देगा, क्योंकि देन का प्रयोग हम प्रीफर और प्रिफरेबल के बाद नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमको टू का प्रयोग करना पड़ेगा, तो बिल्कुल करेक्ट होगा तब जाके। तो भाई यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी प्रीफर तथा प्रिफरेबल आए तो उसके पहले उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, न कि देन का। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल, दिस बुक इज प्रिफरेबल देन दैट वन। तो ऐसे देखने में तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि तुलना हो रही है और तुलना के लिए हम देन का प्रयोग करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेफरेबल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ प्रेफरेबल के साथ टू आएगा, ना कि यहाँ देन आएगा, तो टू की जगह, देन की जगह हम टू का प्रयोग करेंगे। दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट वन, तो तुलना हो रही है उसके बावजूद भी यहाँ टू आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने रूल में पढ़ा कि प्रीफर और प्रिफरेबल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसलिए आपको इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ही ऑलवेज प्रीफर्स कॉफ़ी दैन टी, तो ये भी देखने में तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि क्योंकि कॉफ़ी और टी के बीच तुलना हो रही है, तुलना के लिए हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे देन का प्रयोग बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रीफर के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, प्रीफर और प्रिफरेबल के साथ टू का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा, देन को हम लोग हटाएंगे यहाँ से, ही ऑलवेज प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस रूल को आप बिल्कुल आपको ध्यान में रखिए, इसको याद कर लीजिए कि जब भी प्रीफर तथा प्रिफरेबल आएगा तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए आपको मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, वह एडजेक्टिव जो आई ओ आर, यानी जब किसी एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर आए, आई ओ आर से समाप्त हो, वह एडजेक्टिव जो आई ओ आर से समाप्त होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे जूनियर, जूनियर में देखिए लास्ट में आई ओ आर आ रहा है, सीनियर में आई ओ आर आ रहा है, सुपीरियर में आई ओ आर आ रहा है लास्ट में, इन्फीरियर, एंटीरियर एट्सेट्रा। तो ये सब जो वर्ड हैं इनके बाद ये सब एडजेक्टिव हमारे, और इनके लास्ट में देखिए आई ओ आर आ रहा है, आई ओ आर। तो यहाँ पे जब भी ये सब वर्ड आएंगे, जब भी ये सब एडजेक्टिव आएंगे जिनके लास्ट में आई ओ आर आए, तो इनके साथ भी तुलना करते समय हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि तुलना करते समय देन का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा लगता है कि तुलना हो रही है तो देन का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिस भी एडजेक्टिव के लास्ट में आई ओ आर आए, आई ओ आर, आई ओ आर, इसको ध्यान रखना है, आई ओ आर आए तो उसके लिए हम देन की जगह टू का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीफर तथा प्रिफरेबल के साथ टू का प्रयोग किए थे, वही हाल यहाँ भी सेम टू सेम है। इसके आगे पढ़ते हैं, हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इसके पहले मोर, मोस्ट, लेस्ट या फिर लेस का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि जब भी ऐसे वर्ड आए जिनके लास्ट में आई ओ आ रहा है तो उनके पहले भी हम कोई भी कंपेरेटिव एडजेक्टिव जैसे मोर हो गया, या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे मोस्ट हो गया, इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, या फिर लेस्ट या फिर लेस का प्रयोग हम नहीं करेंगे जब भी ये सब वर्ड आए जिनके लास्ट में आई ओ आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि जब भी किसी लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में आई ओ आ रहा है तो उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, और उसके पहले किसी भी कंडीशन में हम मोर, मोस्ट या फिर लेस्ट या फिर लेस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है पहला हमारा, ही इज सीनियर देन मी। तो यहाँ पे सीनियर आ रहा है, तो सीनियर में देखिए लास्ट में आई ओ आर आ रहा है, और आई ओ आर के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे देन का प्रयोग हुआ, जबकि कंपैरिजन के लिए हम देन का प्रयोग ही करते हैं, लेकिन हमने रूल में पढ़ा है कि टू का प्रयोग हम करेंगे जब भी कोई आई ओ आर आए किसी सेंटेंस, किसी वर्ड के लास्ट में। तो यहाँ पे देन की जगह हम टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस जो वर्ड है सीनियर, इसके लास्ट में आई ओ आर आ रहा है, तो यहाँ देन की जगह हम टू का प्रयोग करेंगे। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा, ही इज सीनियर टू मी। तो सीनियर के बाद टू आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रूल है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मुकेश इज जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन के लिए यहाँ पे देखिए जो वर्ड है यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आ रहा है, ये हमारा लास्ट में आई ओ आर आ रहा है। तो आई ओ आर जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आए तो उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोगों ने रूल में पढ़ा, तो यहाँ देन की जगह टू का प्रयोग करेंगे। मुकेश इज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। बस आप आई ओ आर को याद कीजिए कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आई ओ आर आए तो उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं, भले ही तुलना ही हो। ही इज़ मोर सीनियर टू मी। तो मैंने अभी आपको बताया कि सीनियर के पहले, सीनियर के बाद तो हम टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई ओ आर आ रहा है, तो टू यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी ये गलत है। फिर भी ये गलत इसलिए है क्योंकि सीनियर के पहले हम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे या फिर मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। सीनियर के पहले कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, बस सीनियर के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। सीनियर के पहले मोर का प्रयोग यहाँ बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इनके पहले मोर, मोस्ट या फिर लेस्ट या लेस का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मोर है, तो मोर के हटाएंगे तो अभी हमारा ये सही होगा, ही इज़ सीनियर टू मी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th नंबर हमारा है, सी इज़ मोर इन्फीरियर टू नेहा इन ब्यूटी। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन तो हो रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ और इन्फीरियर के साथ टू आ रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, लेकिन फिर भी गलत है क्योंकि इन्फीरियर के पहले हम लोग मोर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमारा गलत है। तो यहाँ मोर को हटाएंगे और जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा, सी इज़ इन्फीरियर टू नेहा इन ब्यूटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोहन इज मोस्ट सीनियर टू विजय। तो मोहन सीनियर है विजय से, तो सीनियर के बाद टू आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मोस्ट यहाँ का प्रयोग बिल्कुल गलत है, मोस्ट को हटाएंगे। मोहन इज सीनियर टू विजय बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अब आइए लास्ट रूल पढ़ते हैं इस वीडियो का। दो कंपेरेटिव तथा दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता। किसी भी सेंटेंस में अगर कंपेरेटिव डिग्री आ रही है तो या फिर कंपेरेटिव एडजेक्टिव आ रहा है तो एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। तो वही बात है, यहाँ पे दो कंपेरेटिव तथा दो सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। जैसे किसी किसी सेंटेंस में दो सुपरलेटिव दे देगा या फिर दो कंपेरेटिव एडजेक्टिव दे देगा तो वो हमारा बिल्कुल गलत होगा, एक को हमको हटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल में देखिए, दिस रूट इज मोर लॉन्गर देन दैट वन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो कंपेरेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, एक मोर हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव है और एक लॉन्गर में भी देखिए ई आ जा रहा है, इसलिए हमारा एक कंपेरेटिव एडजेक्टिव हो जा रहा है। तो हम दो कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसको हम मोर को हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर रखेंगे क्योंकि लॉन्गर ही यहाँ पे कंपेरेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो मोर को हटा देंगे। दिस रूट इज लॉन्गर देन दैट रूट। तो यहाँ पे लॉन्गर के पहले हम देन का हटा देंगे, मोर को हटा देंगे क्योंकि लॉन्गर ऑलरेडी कंपेरेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। ये भी बहुत बार पूछा जाता है ये रूल, इसलिए आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट कॉलेज, तो यहाँ पे ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेस्ट हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब ऑलरेडी ये है तो इसके पहले हमको मोस्ट का प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट भी हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव के लिए आता है। तो जब मोस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव ऑलरेडी है तो उसके पहले हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ मोस्ट को हटाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। तो यहाँ जो बेस्ट है ऑलरेडी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर हम मोस्ट का प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल अच्छे लगे होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।